हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जिन स्टूडेंट्स ने बीपीएड का स्किल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट रिसेंटली दिया था, वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और एलएनआईपी की तरफ से एक नोटिस आउट हुआ था कुछ दिन पहले, जहां पे लिखा था कि 5 जून को जो आपका रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। तो उसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लिस्ट आउट हुई है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, वो पहले आई, एक दिन तक रही, फिर वो डिसअपियर हुई, अब दोबारा री अपलोड हुई हैं। तो क्या चेंजेस हैं, क्या उसमें हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, ताकि आप समझ जाओ कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है और आप सब इतना ज्यादा परेशान मत हो। जितने हमने मैसेज रिसीव करे हैं उससे समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो देखो, सबसे पहले चीज मैं आपको सीधे एडमिशन इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे लेके जाता हूं। तो यहाँ पे आपके जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो आपने दिया था उसके जो रिजल्ट हैं वो दोबारा यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो पूरी लिस्ट आपकी अपलोड हुई है, इसमें जो सबसे पहली वाली जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट्स, इसमें जितने भी टोटल ओवरऑल बच्चों ने अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया था या स्किल टेस्ट दिया था, उनकी यहाँ पे जो मार्किंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। एक चीज और ध्यान रखना कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट है, इसमें कहीं भी आपकी स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं है। स्किल टेस्ट का मतलब जिन बच्चों ने क्रिकेट का एग्जाम दिया या वॉलीबॉल का दिया, हॉकी का दिया, टेबल टेनिस का दिया, कबड्डी, खो खो, योगा का दिया, उसके मार्क्स अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि आउट ऑफ 100 वाले मार्क्स क्या हैं। तो भैया, ये जो आपके 400 मार्क्स जो आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के थे, 400 में से आपको क्वालिफाई करने के लिए 240 मार्क्स चाहिए थे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। एससी एसटी को 220 मार्क्स चाहिए थे। तो उसी मार्क्स को यहाँ पे डिवाइड करके आउट ऑफ 100 कर दिया गया है, ये और कुछ भी नहीं है। आपके टोटल मार्क्स को सिर्फ 4 से डिवाइड कर दिया गया है और आपके उन्हीं मार्क्स को यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि ये आपके मार्क्स 100 यहां से लेंगे और आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप यहाँ पे क्वालिफाई हुए हो कि नहीं। तो ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये आपके स्किल टेस्ट के मार्क्स का नहीं है, बिल्कुल उस चीज की टेंशन मत लेना। बाकी ये जो लिस्ट है, इसमें सारे सारे बच्चों की लिस्ट दी हुई है। आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी के हो, और ये उन बच्चों की लिस्ट है जो कि क्वालिफाई हुए हैं। अब इन्हीं बच्चों का जो स्किल टेस्ट का मार्क्स है उसको देखा जाएगा। सीयूईटी का जो आपका रिटर्न का जो रिजल्ट है, जो अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से आपका एलएनआईपी का जो रिजल्ट है वो रुक गया है, वो जब लिस्ट आएगी उसकी, तो इन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके, यानी कि आपके फिजिकल नहीं, आपका स्किल और आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स को क्वालिफाई करके सिर्फ इन्हीं बच्चों की मेरिट बनेगी जिनका नाम इस लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड मेल कैंडिडेट्स में आया है। तो ये तो मेल कैंडिडेट्स की बात थी। ऐसी मेल कैंडिडेट्स का जो कैटेगरी वाइज लिस्ट है, एससी एसटी की जो लिस्ट है, ये अलग से यहाँ पे आ गई है। आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो, जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं। पीडब्ल्यूडी में 2 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनका यहाँ पे लिस्ट आ गई है। 2 बच्चों की लिस्ट आई है। फीमेल कैंडिडेट्स का वैसे यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वालिफाई कर गए हैं अपने स्किल और अपने रिटन टेस्ट की मेरिट में आने के लिए एलएनआईपी के एडमिशन की फाइट में। तो यहाँ पे ओबीसी जनरल एससी एसटी सारे मार्क्स जो भी हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, तो ये आपको और आराम से यहाँ पे मिल जाएगी, इसको भी आप चेक कर सकते हो। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिस्ट यहाँ पे पूरी बनाई हुई है एलएनआईपी की तरफ से, जिनके मार्क्स उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। तो ये भी पूरी पूरी लिस्ट है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि काफी ज्यादा पेज इसमें है, काफी ज्यादा बच्चों के नाम है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो 5 जून वाली डेट थी वो इस एक्सपेक्टेशन से दी थी कि आपका जो सीयूटी का रिजल्ट है, यूजी का, बीपीएड का जो आपने फिजिकल फिटनेस जो आपने फिजिकल एजुकेशन का जो टेस्ट दिया था यूजी सीयूटी में, उसका रिजल्ट आ जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट 5 जून को आउट कर देंगे। बट क्योंकि अभी वो नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेड डेट उसकी 20 जून के बाद तक की चली गई है अप्रॉक्स, तो तब तक आपको इसका वेट करना पड़ेगा और आपकी फाइनल लिस्ट वही होगी। बाकी ये उन बच्चों की लिस्ट है मेल कैंडिडेट्स में जो कि क्वालिफाई नहीं हुए हैं अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट से मेरिट में आने के लिए। और वैसे ही यहाँ पे गर्ल्स की भी लिस्ट है। अब यहाँ पे एक नोटिस अपलोडेड है पिछले कल की। यहाँ पे सिंपली सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 5 जून को, या फिर जो डेट पहले दी हुई थी आपको कि जिसमें आपका रिजल्ट आउट होगा, जिसमें आपका सीयूटी रिटन एग्जाम प्लस स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, तो वो नहीं हुआ है क्योंकि सीयूटी का जो रिजल्ट है उसमें देरी हुई है। तो आपको क्या करना है, रेगुलरली चेक करते रहना है वेबसाइट को। बाकी अगर आप वेबसाइट चेक करना चाहो तो चेक कर लो, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि कुछ भी नोटिस होगी तो सबसे पहले वहां पे अपलोड हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके रिजल्ट्स आ गए हैं कि नहीं आ गए फाइनल। बाकी ये पूरी इनकी नोटिस थी। तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, आराम से वेट करो। अब तो 20 तारीख तक के बाद की बात है। एलएनसीपी के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एनएसयू में भी जो बीपीएस का कोर्स होता है 3 साल का, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है और अच्छे से समझाया है कि कौन अप्लाई कर सकता है इन दोनों कॉलेजेस में। तो आप बिल्कुल उसके लिए रेडी रहो।
आप बिल्कुल एलएनसीपी में अप्लाई करो, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जिन बच्चों का नॉट क्वालिफाइड में नाम आया है उनको तो मैं डायरेक्टली सजेस्ट करूंगा कि आप एलएनसीपी में अप्लाई करो और उसकी तैयारी शुरू करो, और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी मैं कहूंगा कि आप एलएनसीपी में अप्लाई कर लो एटलीस्ट, ताकि आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।